चैप्टर है हमारा प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग कुछ पॉइंट समझ लीजिए, ऊंचाई और दूरियां। ठीक, अब देखिए इसमें आपका उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर किसी चीज़ को हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई हमारा मीनार है, ठीक है, हम नीचे से इस मीनार की चोटी को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा जो यहाँ से कोण बनता है वो क्या होता है, यहाँ पे उन्नयन कोण होता है। ठीक है, और अवनमन कोण क्या होगा, जब हम यहाँ ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की ओर देखेंगे, जैसे तुम्हारा इस साइड है इधर, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति घर पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ नीचे कोई फुटबॉल है, यहाँ से ये व्यक्ति इस फुटबॉल को क्या कर रहा है, देख रहा है, तो यहाँ से इस फुटबॉल के सापेक्ष जो अवनमन कोण बनेगा, यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका क्या होगा, ये अवनमन कोण बन रहा है, तो ये हमारा अवनमन कोण क्या होगा, ये होगा। तो ये अवनमन कोण, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बना कोण क्या होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्नावली 9.1 देखिए, प्रश्नावली 9.1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई खंभा है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है, कोई रस्सी लगा हुआ है, कितने मीटर लंबा, 20 मीटर लंबा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि लगा हुआ है भूमि स्तर के साथ डोर 30 अंश का, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, ये रस्सी जहाँ मान लीजिए बंधा हुआ है, यहाँ से इस खंभे का कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का बना रहा है कोण। ठीक, अब इस खंभे की हमको क्या कह रहा है, ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ समकोण बनेगा ना, तो ये हमारा कर्ण हो गया और हमको कोण दिया है और पूछ क्या रहा है, खंभे की ऊंचाई, मतलब लंब हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ले लीजिए, आइए देखिए प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन में पहला, तो यहाँ पे मान लीजिए माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, हमने इसकी ऊंचाई कितना मान लिया, h मीटर, और कर्ण तो हमको पता ही है और थीटा का मान हमको 30 दिया है। ठीक है, तो ले लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 अंश। देखिए हमको कर्ण पता है, लंब निकालना है, तो किस में आता है, कर्ण और लंब, साइन में आता है साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 बराबर लंब का मान कितना है हमारा, देखिए लंब हमारा क्या है, यही होगा। हमने कहा था ना जिस कोण को लेंगे उसको सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और नीचे वाला क्या हो जाता है, आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक, तो लंब हमारा h है और कर्ण हमारा क्या है, 20 मीटर। ठीक, तो 1/2 बराबर h/20, तो 2 इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 2h बराबर 20, तो h बराबर क्या होगा, 20/2 आ जाएगा, कटेगा 2 से, तो h बराबर कितना है, 10 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर, ये क्या है, खंभे की ऊंचाई। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर छूता है। ठीक है, पेड़ की हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, देख लीजिए प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, अब देखिए ये मान लीजिए हमारा पूरा पेड़ था, ठीक है, कितनी ऊंचाई की, h ऊंचाई की, मान लीजिए हमारा ये पूरा क्या था, पेड़ था, आंधी आया यहाँ से आधे पर से क्या होगा, टूट गया, टूटने के बाद ये क्या हुआ, ज़मीन पे जा छुआ। ठीक है, ज़मीन से जा टकराया, अब ज़मीन से कितने अंश का कोण बनाने लगा, ये 30 अंश का। ठीक है, ज़मीन से 30 अंश का कोण बनाने लगा। अब कितने मीटर दूरी पर, पेड़ से 8 मीटर की दूरी पे टकराया है जाकर। ठीक है, और यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई, 8 मीटर, और इसका कोण कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का। ठीक, अब देखिए हमको क्या कहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला भाग निकाल लेंगे और ये वाला भाग निकालेंगे, मतलब BC और AC निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले ले लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर, और पेड़ की ऊंचाई हमारा ये क्या है, पूरा है BD, तो BD बराबर हमने क्या मान लिया, h मीटर। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, सबसे पहले हम BC निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश,
क्यों tan 30 ले रहा हूँ? क्योंकि हमको आधार पता है, लंब निकालना है, तो किस में लंब और आधार आता है? tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक। तो tan 30 बराबर BC बटे AB हो जाएगा। अब tan 30 का मान क्या होता है? 1 बटे कड़ी में 3 बराबर BC का मान हमको निकालना है बटे AB का मान हमको कितना दिया है? 8, ठीक है। 3 गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? BC√3 बराबर 8, तो BC क्या आ जाएगा? 8 बटे √3, ठीक। हमको इसका मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है? इसका, ठीक है। अब देखो हमको आधार पता है, कड़ का मान निकालना है, तो आधार और कड़ किस में आता है? cos थीटा में, ठीक है। तो ले लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में cos 30 बराबर क्या होगा? फार्मूला हमारा आधार बटे कड़, और आधार हमारा कितना है? AB, और कड़ कितना है? AC, ठीक। तो AB बटे AC हो जाएगा। अब मान रख दी सबका। cos 30 का मान क्या होता है? कड़ी में 3 बटा 2 बराबर AB का मान कितना है? 8, तो 8 बटे AC हो जाएगा। 3 गुणा कर दीजिए। AC√3 बराबर 8 दूनी 16, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 16 बटे कड़ी में 3, ठीक। अब देखिए हमको AC निकल गया और BC निकल गया, ठीक। इसलिए पेड़ की ऊंचाई H बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, BC प्लस AC, ठीक। तो BC का मान हमारा कितना आया था? 8 बटे कड़ी में 3 प्लस AC का मान कितना आया है? 16 बटे कड़ी में 3, ठीक। देखिए दोनों का हर क्या है? समान है, और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो अंश क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो 16 8 24 बटे कड़ी में 3। अब चूंकि देखिए नीचे √3 आया है, तो इसका क्या करें? परमेयीकरण कर दीजिए। कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 24 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, कड़ी हट जाता है, ठीक है। अब 3 8 24, 8 3 से कटेगा ना, 3 8 24, तो कितना आया हमारा आंसर? 8 कड़ी में 3। ये हमारा क्या है? पेड़ की ऊंचाई 8 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक। वह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए खंभे की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, तथा ज़मीन से कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि इस पर फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी लगेगी, ठीक है। तो मान लीजिए माना फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर x मीटर, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये हमने क्या मान लिया? यही हमारा फिसलन पट्टी होगा। किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो AC हमारा क्या होगा? फिसलन पट्टी। तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर x मीटर, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए ABC समकोण त्रिभुज मान सकते हैं, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ABC में 30 अंश का कोण बना रहा है, खंभे की ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। हमको क्या निकालना है? कड़ निकालना है, मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे फार्मूला? लंब पता है, कड़ निकालना है, तो साइन का लगा दीजिए। साइन थीटा और थीटा मान कितना है? 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कड़, ठीक है। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 बराबर लंब का मान हमारा कितना है? 1.5 मीटर, और बटे कड़ हमने क्या माना है? x, ठीक है। 13 गुणा कर दीजिए। x बराबर कितना आया? 3.0, या फिर x बराबर 3 मीटर। ये हमारा क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, समझ आया? ठीक। अब देखिए अगला। अब इसी तरह आपको बोला है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसके खंभे की लंबाई कितनी है? 3 मीटर, और ज़मीन से कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई PR, इसको PQR एक त्रिभुज मान लेंगे, समकोण त्रिभुज PQR, ठीक है। तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई PR बराबर y मीटर मान सकते हैं। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज PQR में ये हमारा यहाँ 60 अंश है, थीटा मान कितना दिया है? 60 अंश, और खंभे की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। तो हमको लंब पता है, कड़ निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? साइन 60 अंश बराबर क्या होगा? लंब बटे कड़। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? कड़ में 3/2, और लंब का मान हमको पता है कितना? 3। तो 3 बटे और कड़ का मान कितना है? y हमने माना है, ठीक। तो 13 गुणा कर दीजिए।
y √3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 होगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा 6/√3। अब इसका क्या करिए, परमेयीकरण कर दीजिए। √3 इंटू √3 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6√3 बटे √3 गुणा √3 करेंगे कितना आएगा, 3। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 2√3 मीटर। ये किसका फिसलन पट्टी की लंबाई, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2√3 मीटर। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम सिंपल है। देखिए, ये मान लीजिए हमारा कोई क्या है, ए बी मीनार है। ठीक है, अब मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर क्या इसका कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। उन्नयन कोण कितने अंश का बना रहा है, 30 अंश का। ठीक है, हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, h मीटर। और हमको आधार पता है, लंब निकालना है। ठीक, क्योंकि इस कोण के सामने भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। ठीक, देख लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है ए बी हमने माना है ना, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको देखिए आधार पता है, लंब निकालना है। तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3 बराबर लंब हमारा क्या है, h है, और आधार क्या है हमारा 30, आधार हमारा 30 है ना। ठीक, 30 गुणा कर दीजिए, 30 बराबर h√3, या फिर h बराबर क्या होगा, 30 बटे ये √3 नीचे आ जाएगा, 30 बटे √3। अब √3 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे परमेयीकरण। ठीक है, तो 30 इंटू √3 बटे √3 गुणा √3 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 से कटेगा, 3 दाम में 30, 10 आया। तो h बराबर कितना आ गया, 10√3 मीटर। ये हमारा क्या है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक।